यात्रा और अब बिहार अधिकारी यात्रा के माध्यम से तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार की सड़कों पर है और इस वक्त हमारे साथ हैं। तेजस्वी जी, ये बताइए कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्योंकि नाम भी आपने बदल दिया, पहले वोटर अधिकार यात्रा था, अब बिहार अधिकार यात्रा हो गया। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा में लगभग हम लोगों ने 20 से 25 बड़े बड़े ज़िला जो थे वो हम लोगों ने कवर किया था और बाकी के जो ज़िले जो बचे हुए थे लोगों की चाहत थी कि इन ज़िलों में नहीं हुआ है तो यहाँ भी होना चाहिए और हमारे पार्टी के लोगों का भी यही सुझाव था कि बेहतर रहेगा कि जो ज़िले बचे हुए हैं वहाँ भी हम जाकर के अपनी बात को रखें। तो इसलिए बिहार अधिकार यात्रा है और ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, ये बेरोजगार नौजवानों की यात्रा है, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए यात्रा है, ये पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के लिए यात्रा है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने ये इसकी यात्रा है, अपराध मुक्त बिहार बने ये इसकी यात्रा है, किसान मजदूर जो मेहनत करते हैं उनके सम्मान की यात्रा है। तो ये बिहार में कारखाना उद्योग निवेश इंडस्ट्री लाने की यात्रा है। इसलिए हम लोग सब लोग जो हैं बिहार के लोगों के बीच जा रहे हैं जगह जगह। और लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है ना कि पहली जो यात्रा थी वोटर अधिकार यात्रा वो पूरा महागठबंधन का था, ये जो बिहार अधिकार यात्रा है ये तो केवल तेजस्वी यादव का है, केवल आरजेडी का है। ये तेजस्वी यादव का नहीं, जैसा हमने कहा कि यात्रा बिहार की जनता का है और ये बिहार के जो ज्वलंत जो मुद्दे हैं उसको लेकर के जनता की आवाज़ को मजबूत करने की यात्रा है। भाजपा क्या कहेगा, भाजपा को जो कहना कहे। अभी आपने देखा कि कांग्रेस के कुछ साथी थे, इससे पहले लेफ्ट के कुछ साथी मिले, सब लोग हम लोग हैं साथ हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं घुसपैठियों को मदद करने के लिए महागठबंधन जो है, आरजेडी जो है, कांग्रेस जो है वो लगातार बिहार में यात्रा कर रही है। घुसपैठी आया कैसे? जब बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं, तो घुसपैठी आया कैसे? अगर आया है तो चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में एक भी घुसपैठी का जिक्र नहीं किया। मैं चाहूंगा कैमरा मैन आपको बाहर की तस्वीर दिखाएं। इस वक्त देखिए बाहर किस तरीके से जन सैलाब जो है वह उमड़ पड़ा है और शायद यही जन सैलाब जो है युवाओं का, इसी के बदौलत तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यात्रा का आज पहला दिन है, जहानाबाद से यात्रा निकल चुकी है और इस वक्त जहानाबाद और इस्लामपुर के बीच की जो तस्वीर है वो आप देखिए। युवाओं की जो जनसैलाब है, काफ़ी संख्या में जो युवा हैं, तेजस्वी के नाम के टी शर्ट इन्होंने पहन रखी है, यानी हम भी तेजस्वी यादव, इस नाम से उन्होंने टी शर्ट पहन रखी है और शायद इसी के बदौलत, इन्हीं युवाओं के बदौलत आप कहते हैं कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, इस यात्रा में बड़ी संख्या में भी जहानाबाद में महिलाएं भी आई हुई थी और बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी हैं, यानी हर जात हर धर्म हर वर्ग के लोग जो है इस यात्रा में सहयोग कर रहे हैं और जनता जो है वही मालिक है और वही असली ताकत भी है। तो हमको लगता है कि अगर इनके लिए अगर कोई लड़ेगा तो ये आपके साथ खड़े रहेंगे। और इन सब लोगों ने देखा कि हमें जो 17 महीने मिला, किस हिसाब से हमने 5 लाख नौकरियां दी, 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तो एक लोगों की उम्मीद है, विश्वास है, उस पर हमको कायम रखना है। तो लोगों ने हमको काम करते हुए देखा। लोग कहते हैं कि भाई तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। जुबान पक्की है, लेकिन आपको इस बात का थोड़ा सा दर्द नहीं होता है कि अभी तक कांग्रेस ने सीएम फेस आपको घोषित नहीं किया है? जनता जिसको चाहती वही होगा, कौन घोषित करेगा नहीं करेगा ये तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जनता एक बार जिस पे मन बना लेती है उसी को बनाती है।
सीएम हो। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा नेता, सबको दिख रहा है कि बड़ा फेस कौन है, सीएम उम्मीदवार कौन है, तो कांग्रेस को बोलने में परहेज क्यों है? समय का इंतजार कीजिए, परहेज उनको नहीं है। सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है, एक एक सीट पे बात हो रही है। सीएम फेस को लेकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। टेक्निक है बार्गेनिंग का एक। कोई बार्गेनिंग, ऐसे चीज़ों में कोई दबाव में भी हम नहीं आते। ये बार्गेनिंग का टैक्टिस नहीं है, ना कोई बार्गेनिंग कर रहा है, ना कोई दबाने की कोशिश कर रहा है। ये एक केवल सिंपल है कि बस सीट एक बार हम लोग तय कर लें। आपने तो राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। तो हमको जो लगता है वो हम करते हैं, उनको भी कर देना चाहिए। लेकिन यही तय है कि भाई सीट एक बार समझौता हो जाए, उसके बाद हम लोग साथ साथ कर दें। 70 सीटों पर हरी हुई है कांग्रेस। अब देखिए, अब अंदर की बात हम क्यों बताएं, लेकिन कोई नंबर की बात नहीं है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से एक भी कम सीट नहीं लेंगे। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपना हक रखने का, डिमांड रखने का अधिकार है, और दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। सब लोग, विनेबिलिटी फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है, और उसको देखते ही हुए सब लोगों से बात हो रही है। मैं जहानाबाद में देख रहा था, आप लोगों को कह रहे थे कि हाथ उठाइए, 20 से 25 फिर से नीतीश नहीं, अब नहीं नीतीश। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की सभा होती है तो नीतीश कुमार लोगों को कहते हैं आप हाथ उठाइए और प्रधानमंत्री का स्वागत कीजिए, क्योंकि इन्होंने बिहार को सब कुछ दिया है। बिहार सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज़्यादा पलायन यही होता है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यही है, प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे फीसदी है, ना कारखाना है, ना शिक्षा चिकित्सा में सबसे फीसदी है। ये प्रधानमंत्री जी ने दिया बिहार को, तो इसमें झूठ कहाँ बोल रहे हो? ऐसा पहली बार हमने राजनीति में देखा है तेजस्वी जी, पिछले 20 सालों में। ओवैसी जी की जो पार्टी है वो ढोल नगारे के साथ आपके आवास पर पहुंच गई और कह रही है कि महागठबंधन में शामिल करो। अब पता नहीं अब धमकी था या डिमांड कर रहे थे, बातें सुन के आपको लग ही जाएगा, वो आप भी आकलन कर सकते हैं। एनडीए के अंदर जो चल रहा है खींचतान सीट शेयरिंग को लेकर, चिराग पासवान कर रहे हैं 40 से कम सीटों पर बिल्कुल नहीं मानेंगे। मांझी जी कह रहे हैं अगर 20 से कम सीट मिली तो अकेले हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब उनका घर का मामला है, उनका अपना गठबंधन है, वो लोग जाने। वहाँ सब लोग स्वार्थी बैठे हुए हैं, सबको केवल मलाई चाहिए, हैसियत है नहीं, लेकिन सीट सबको चाहिए वहाँ। इस बार टिकट चेंज कीजिए, आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं। और ऐसी आवाज जो है हमने पीछे भी कई जगह पर सुना था, उम्मीदवार को लेकर लोगों में नाराजगी है। कोई नाराजगी नहीं है, सब लोग जो हैं चुनाव के समय में बहुत प्रत्याशी होते हैं, और हमारे आरजेडी में तो इतनी ज़्यादा प्रत्याशी हैं कि लोग चाहते हैं कि उनके हिसाब के लोगों को जो है टिकट मिले। चारों तरफ जो बैनर है उसमें यही लिखा हुआ है, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, उम्मीदवार बदलिए, मांग एक, कारण अनेक। इसलिए पार्टी सर्वे करा रही है, इसका बेस्ट फॉर्मूला सर्वे कराने का। आपका डांस बहुत फेमस हो रहा है, मैरीन ड्राइव पर जो आपने किया है, सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। देखिए, हम चाहते हैं कभी हम क्रिकेट खेलते हैं उनके साथ, कभी खाना खाते हैं उनके साथ, कभी मौका मिला तो उनकी बात को रखने के लिए उनकी बात को सुन लेते हैं। तो ये तो नौजवान जो हैं, वो सब अचानक हो गया था या प्लान था? वो अचानक था, रैंडमली था, कोई प्लान नहीं था। आप जान रहे हैं, मेरी बीवी भी थी, मेरी बहन भी थी, हम लोग निकले थे तो लोगों ने देखा तो लोग रील बनाना चाहते थे मेरे साथ, तो हमने भी सहयोग किया।
तेज प्रताप यादव आजकल खूब राघोपुर जा रहे हैं, राहत सामग्री बांट रहे हैं। आपके बारे में कह रहे हैं कि आपका विधायक नहीं आ रहा है। देखिए मैं आया हूं आपके बीच। देखिए अच्छी बात है, वो जा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। वो गए थे, उनसे 2 दिन पहले ही हम होके आए थे वहाँ से। खैर हालांकि उनको जानकारी शायद ना हो, पिछले 2 महीनों के अंदर कोई ऐसा पंचायत नहीं है राघोपुर का जहाँ हम ना गए हों। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे जाइएगा तो मिल जाएगा आपको। पूरा बिहार की जिम्मेवारी है, हर जगह हमको जाना लोग चाहते हैं, और राघोपुर की जनता जानती है कि उनके विधायक पर जो है भारी जिम्मेवारी है। इस बार सत्ता में लाने की भी जिम्मेवारी है, पूरे महागठबंधन की भी जिम्मेदारी है। सीट शेयरिंग से लेकर के लोगों के मुद्दे को उठाने से लेकर के, उनकी आवाज़ को मजबूत करने से लेकर के, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने के नाते, अब कल जैसे हम पत्रकार पर जब भाजपा के गुंडा मंत्री ने हमला किया, FIR नहीं ले रहा था तो हम चले गए। तो हमारी तो ज़रूरत सब जगह है ना। तो आजकल तो आप पत्रकार भी बन रहे हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और सच्चाई जो है सरकार की वो भी लोगों के सामने रख रहे हैं। जिन लोगों को सच्चाई देखना ही नहीं है, ज़मीनी स्थिति की जानकारी ही नहीं है, जो केवल कागज़ों में काम करते हैं, उनको दिखाना, उनकी आँख खोलना ज़रूरी है। गूंगी बहरी सरकार को ये दिखाना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री जी यहाँ चले जाते देख लेते। प्रधानमंत्री तो कहते हैं हम महादेव के भक्त हैं, सभी जो अपमान है ना उसको हम अकेले पी जाएंगे। कोई उनका अपमान नहीं करता जितना वो औरों को अपमानित करते हैं। नहीं, उनकी माँ को गाली दी गई वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। मोदी जी के मंत्री ने किसको गाली दी? तो वो उनको दिखा नहीं दिखा। वही प्रधानमंत्री जी जर्सी काऊ बोलते हैं। बोलना चाहिए क्या किसी प्रधानमंत्री को? हाइब्रिड बछड़ा बोलते हैं। ये वही प्रधानमंत्री ना नरेंद्र मोदी जी, जो नीतीश जी को DNA का गाली दिए थे। वो बोले तो सब ठीक है, वो औरों की माँ बहनों की। लेकिन उसके बाद जो बिहार कांग्रेस के तरफ से AI जनरेटेड जो वीडियो पोस्ट किया गया, मामला खत्म हो गया था। बिहार बंद हुआ, उसके बाद मामला खत्म हो गया था। फिर आप लोगों ने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी। गेम पाले में कहाँ कोई डाला है, नहीं डाला। हम तो वीडियो देखे भी नहीं है जिस पे बातें हो रही हैं। चिराग पासवान के बारे में क्या कहेंगे? शादी कर ले जल्दी, बिहार की जनता देखना चाहती है उनको शादीशुदा। क्या होगा 2025 के चुनाव के बाद नतीजे हो? एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी RJD की और महागठबंधन की। मुख्यमंत्री कौन बने? जनता मालिक जानती है, जाके किसी से भी पूछिए, वो बता देंगे। तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री। तो आपको तो सब पता है ही, छुपा है। ठीक, एक बार फिर से हम बाहर की तस्वीर जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए लगातार जो युवा हैं वो दौड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव की जो रथ है, यानी RJD की जो रथ है, उसके साथ साथ जो युवा हैं वो लगातार दौड़ लगा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, अब की बार महागठबंधन की सरकार और अब की बार तेजस्वी सरकार। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार,